सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो एक बार फिर से आपके लिए एक और क्लास लेकर आए हैं और इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि CRR क्या है, SLR क्या है। तो मैंने देखा है कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, पता नहीं चलता कि CRR कौन सा है और SLR कौन सा है। बच्चे इनमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं और अक्सर इनसे संबंधित जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, और अगर बात करें डायरेक्ट CRR और SLR की तो तब तो इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब इनका ऐसे नाम आ जाता है हिंदी के अंदर, ठीक है, जब ऐसे नाम आ जाता है तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इनमें से SLR कौन सा है और CRR कौन सा है। तो पहले तो मैं आपको वैसे ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इनको कि आपने याद कैसे रखना है बाय ट्रिक। ठीक है, तो जिससे कि आप कभी भी नहीं भूलने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए CRR कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नगद कोष अनुपात, नगद कोषांक अनुपात। ठीक है, तो होता क्या है, बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग RBI के पास रखना पड़ता है। बैंकों को क्या करना पड़ता है, अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग RBI के पास रखना पड़ता है। अगर बात करें इसकी तो ये लगभग मान के चलिए कि 4% या 4.40% इसके आसपास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और बात करें SLR क्या है, SLR की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है आपका। ठीक है, तो SLR की फुल फॉर्म क्या है, देखिए स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात। होता क्या है, व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात अपने पास रखना पड़ता है, वो होता है SLR। ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इन्हें हम याद कैसे रखें ताकि हम कभी भी इनको भूले नहीं। ठीक है, कभी भी इनको हम भूले नहीं कि अगर अपन हिंदी में नाम आ जाए तो कंफ्यूजन रहता है कि ये जो वैधानिक तरलता अनुपात है, ये जो बैंक RBI के पास जो रखता है वो है या अपने पास रखता है या वो है। तो आपको कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं SLR, इसको कैसे करेंगे। देखिए SL, L आ रहा है, L से होता है लय, L से लय यानी कि तरलता, लय इसमें आ रहा है, तरलता में लय आ रहा है, इसमें लय नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहीं से हमने बस यहीं से पकड़ करनी है हमने। ठीक है, तो SLR विधानिक तरलता अनुपात, L से लय और इसमें लय आ रहा है, तो इस शब्द से हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, SLR विधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब इधर आते हैं हम एक बार, इसमें आ रहा है RR। ठीक है, दो बार आ रहा है। ठीक है, कितनी बार आ रहा है, दो बार R आ रहा है इसमें। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम बस इस RR से ध्यान में रखना है रिजर्व बैंक, यहाँ से हमने यही ध्यान रखना है रिजर्व बैंक। क्या याद रखना है, रिजर्व बैंक याद रखना है आपने, RBI याद रखना है। क्या याद रखना है, RBI याद रखना है। और इसका नाम तो बिल्कुल सिंपल सा है, कैश। कैश का मतलब नगद, कैश का मतलब नगद, नगद कोषांक अनुपात। कैश का मतलब होता है नगद, तो CRR का नाम क्या होगा, नगद कोषांक अनुपात। तो यहाँ से इसका अगर हम कैश का हिंदी में अर्थ निकालें तो होता है नगद। ठीक है, अब यहाँ से आपने ध्यान में रखना है, देखो R तो इसमें भी आ रहा है लेकिन इसमें हमने ये L ले लिया, L से तरलता, लय, L से लय यानी कि तरलता, इससे हमें पता चल गया SLR। अब यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि जो CRR है इसमें RR आ रहा है, यानी कि होता क्या है, बैंक जो है, ठीक है, वो अपने निश्चित जमाओं का एक भाग किसके पास रखते हैं, RBI के पास रखते हैं। किसके पास रखते हैं, RBI के पास रखते हैं। ठीक है, यहाँ से RR से ध्यान रख लेना, RBI के पास, RR RBI के पास, RR RBI के पास। ठीक है, यहाँ से ये आप समझ जाओगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जब इसका हमें पता चल गया कि जो नगद है, कैश है, वो RBI के पास रखा जाता है, CRR RR यानी कि RBI के पास। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो है जो बैंकों को अपनी जमाओं का जो एक निश्चित भाग है वो किसके पास रखना पड़ता है, RBI के पास रखना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। अब जब हमें ये समझ में आ गया तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग, ठीक है,
अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, इसकी जो रेट है वो 18% है। ठीक है, 18% है। ओके, और तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और ये आपका जो कन्फ्यूजन था इन दोनों को लेकर वो दूर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।